Hi, this is Imara and this is my show, Pure History. आज फिर मैं शो शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगी प्लीज़। डाली से टूट के बिखर जाए, डाली से टूट के बिखर जाए, वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कह दो कि अपनी औकात में रहे। ये शेर मैं लुत्फुन्निसा उर्फ कन्वर देवी के नाम नज़र करती हूँ। इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुग़ल सल्तनत के बाद इंडिया में किसका शासन होगा ये तय करेगा। यही युद्ध तय करेगा कि इंडिया में किसका शासन होगा। चारों तरफ ओड़ लगी है इंडिया को पाने के लिए कि कौन कौन राजा बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। तो मैं शुरू करती हूँ। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, यानी उसका डेथ हो जाता है, यानी कि मुग़ल वंश का सबसे ताकतवर आखिरी बादशाह औरंगज़ेब ही रहा। उसके बाद फिर सब लेटर मुग़ल कहलाते हैं, यानी सब मामूली। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाने के बाद और जब तक उधर महाराष्ट्र में शिवाजी की भी मृत्यु हो जाती है, तो जितने भी जो छोटे छोटे राज थे, जो सब मुग़ल के अंदर थे, वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे थे। यानी सब अपने आप को, पहले सब मुग़ल के अधीन थे, उनके अंडर शासन करते थे, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद सब अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे थे। तो ये हुआ कि जब उस वक्त मुग़ल वंश का राजा बादशाह फ़र्रुख़सियार था। फ़र्रुख़सियार ने क्या किया कि अपने एक भरोसेमंद आदमी को, यानी उसका नाम था कुली मुर्शीद ख़ान। कुली मुर्शीद ख़ान को बंगाल उस वक्त बंगाल का बड़ा वैल्यू था, बहुत बड़ी सिटी थी, वहाँ बहुत सोना था और बहुत ज़्यादा धन था। सबकी नज़र उस सिटी के ऊपर थी। तो उसने क्या किया कि बंगाल का पहला नवाब कुली मुर्शीद ख़ान को बनाया, जिसका असली नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। ये ब्राह्मण थे और फिर कन्वर्ट होकर के ये मुस्लिम हो गए थे और ये पहले नवाब बने जिसे फ़र्रुख़सियार ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक थे बिहार के अलीवर्दी खां। ये भी कोशिश कर रहे थे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उनके बीच और कुली मुर्शीद खां के बीच लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद अलीवर्दी खां ने उन्हें मार दिया और ख़ुद बंगाल के नवाब बन गए। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। वो बंगाल के नवाब बन गए। अलीवर्दी खां वो बहुत ही चालाक और समझदार आदमी थे। वो जानता था कि अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश, एक तरफ फ्रांसीसी, डेनमार्क, सब लोग लगे हुए थे इंडिया को पकड़ने के लिए। तो जानता था कि ब्रिटिश जो है उनसे लगना ठीक नहीं है और वो कभी भी अपने बंगाल में, अपने राज्य में किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता था। वो बहुत चालाक था, समझदार था। तो इसलिए क्या हुआ कि उसने कह दिया था सबसे कि ये जो ब्रिटिश है ना, ये बी हाइव की तरह है, यानी मधुमक्खी का खोता है। ये अंदर से शहद दिखा रहा है कि शहद है, पर जैसे ही इसे हाथ लगाओगे ये तुम सबको जान से मार देगा। और वही हुआ। क्या हुआ कि अलीवर्दी खां का कोई भी संतान नहीं था, यानी उनको कोई भी औलाद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस घोषित कर दिया था और फिर वो मर गए। तो सिराजुद्दौला भी अपने नाना के नक्शे कदम पे चल रहा था। वो सिर्फ 24-25 साल का था और वहाँ का सबसे बड़ा दूसरा नवाब बना, यानी तीसरा ही अभी नवाब बना। ये सिराजुद्दौला भी बहुत अच्छा नवाब था और बहुत अच्छा शासन कर रहा था। काफ़ी इसके पास धन दौलत था। सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब, ये अकेले ये चीज़ें सब कर रहा था कि वो भी अंग्रेज़ों को अपनी चीज़ों में इंटरफेरेंस करने नहीं देता था।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटना घटी है इसके टाइम पे, पर मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। तो सिराजुद्दौला जो है अपनी शासन कर रहा था, तो क्या हुआ कि उसका एक सेनापति था मीर जाफर, और उसके बहुत सारे सब लोग थे। तो वो तो कभी अंग्रेज़ों को आने देता नहीं था, और उधर ब्रिटिश एक लंबी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लॉर्ड क्लाइव जो अपनी कोशिश कर रहे थे। तो इसके पहले थोड़ा और भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, तो बंगाल में कलकत्ता, तो इसको बचपन से हमने जाना कि कलकत्ता की खोज जॉब चरनॉक ने की थी, यानी इन्हें फाउंडर ऑफ द कोलकाता कहा जाता है। पर अभी 2021 का वर्डिक आया है, हाई कोर्ट ने ये बताया है कि चूँकि वो 1630 और 40 के बीच में की बात है, तो वो कैसे खोज कर सकता है, क्योंकि कलकत्ता बहुत ही पुरानी सिटी है। इतनी पुरानी सिटी है जैसे इसका पुराना नाम सुटान्यूटी, गोविंदपुर, कालीकटा, ये सब इसका नाम था, यानी काली माँ के नाम पे। तो ये उसने कैसे इसकी खोज की, तो अभी से इसे बंद कर दिया गया है कि उसे फाउंडर ऑफ द कोलकाता ना कहा जाए। तो मैं भी नहीं कहूँगी, ये हाई कोर्ट का वर्डिक आया है तो हम सबको मानना है। तो इस चीज़ों को बता रही हूँ मैं कि सिराजुद्दौला कभी अंग्रेज़ों को अपने लाइफ में इंटरफेरेंस करने नहीं देता था। फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़। उस पॉलिटिक्स की एक और कड़ी थी, वो थी उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो ये चाहती थी कि उसका बेटा नवाब बने, जबकि सिराजुद्दौला नवाब बन गया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वो भी एक पॉलिटिक्स खेल रही थी, और बाहर भी पॉलिटिक्स चल रहा था, मार्केट में भी, कि सिराजुद्दौला को कैसे हटाया जाए। और मेन पॉलिटिक्स का सूत्रधार तो ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटिश ये चालें चल रही थी कि किसको ऐसा कब्जे में किया जाए कि जिससे ये काम हमारा हो जाए। कोई चीज़ें उसके हाथ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले उसने जो है उसके सेनापति मीर जाफर को अपने अंडर में किया, उसको लालच दी कि उसको नवाब बनाएगा, बंगाल का नवाब बनाएगा, उसे लालच दी। तो वो उस लालच में आ गया मीर जाफर। पर इसके अलावा एक और मास्टरमाइंड था इस प्लासी की युद्ध का। मैं प्लासी की युद्ध की बात कर रही हूँ जो 1757 में होने वाला है, और इसकी नींव डाली जा रही है चारों तरफ से। तो उसका नाम था उस मास्टरमाइंड का जगत सेठ। वो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो भी लॉर्ड क्लाइव से मिल गया, मीर जाफर भी लॉर्ड क्लाइव से मिल गया, और कुछ दरबारी भी सब लॉर्ड क्लाइव से मिल गए। और ये बात सिराजुद्दौला को पता नहीं थी। उसके पास 20,000 की सेना थी। वो सोच रहा था कि ये युद्ध अगर हुआ तो मैं ही जीतूंगा और मैं ही लड़ूंगा, मैं ही जीतूंगा, क्योंकि और अंग्रेज़ों के पास 300 सिर्फ सिपाही थे, 300। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 20,000 की फौज और कहाँ 300 की फौज, और इसमें ये जीत हो सकती है। पर हुआ कुछ और। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें बुरी तरीके से सिराजुद्दौला की हार हो गई। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने मैदान में लड़ाई की ही नहीं। आधे लोग लड़ाई, मतलब एक ऐसी निर्णायक लड़ाई थी कि जिसमें सबको पता था कि सिराजुद्दौला की हार होगी। वो बिल्कुल समझ नहीं सका कि ये क्या पॉलिटिक्स खेला गया। एक ब्रिटिश लॉर्ड क्लाइव ने ऐसी पॉलिटिक्स खेली कि जिसके अंदर सब चीज़, और मेन मास्टरमाइंड था जगत सेठ। वो अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए उसने ये गेम खेला, और सिराजुद्दौला हार गया, और मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के हाथ में ये चीज़ें आ गई, और लॉर्ड क्लाइव जो है वहाँ का अपना एक पपेट नवाब, यानी उसके हाथ का कठपुतली मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। वो बड़ा खुश हुआ। वो तो कलकत्ता का नवाब बन गया अब तो, यानी पूरे बंगाल का नवाब बन गया वो तो मीर जाफर। अभी बीच में एक चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगी। सिराजुद्दौला और लुत्फुन्निसा, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, यानी राजकंवरी बेगम,
इनकी बड़ी प्यारी मोहब्बत है। ये सिराजुद्दौला की दादी थी, उनकी ये काम वाली थी यानी सेविका थी, ब्राह्मण जाति की थी और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की, नेचर की ये थी। तो सिराजुद्दौला को बहुत पसंद आ गई और दोनों में एक दूसरे में प्यार हुआ। आज सिराजुद्दौला ने उनसे शादी की और शादी करने के बाद राज कनवरी का नाम बदलकर लुत्फुन्निसा रखा, जो बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत थी। और दोनों की मोहब्बत ऐसी है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसके लिए एक अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। इनकी मोहब्बत ऐसी है सिराजुद्दौला और लुत्फुन्निसा की। तो जब मीर जाफ़र बन गया नवाब, तो उसने लुत्फुन्निसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लुत्फुन्निसा ने कहा कि मुझे तो हाथी की सवारी करने की आदत है, गधे की सवारी मैं नहीं कर सकती। मुझे हाथी की सवारी की आदत है तो मैं गधे की सवारी कैसे कर सकती हूँ। उससे वो बड़ा गुस्सा हुआ और बहुत परेशान हुआ कि उसने मुझे गधा बना दिया। और वो जब तक जिंदा रही, सिराजुद्दौला के मज़ार पे, जहाँ उसका मज़ार है, वहीं पे उसने एक झोपड़ी बनाया और अपनी बेटी के साथ वहीं पे ज़िंदगी भर वो रही, जब तक वो ज़िंदा रही उसके प्यार में। उसके बाद मीर जाफ़र के बेटे ने भी ट्राई किया। ये दोनों बाप बेटे इसलिए ट्राई कर रहे थे उनसे शादी करने के लिए क्योंकि उन लोगों को शायद ये पता था कि जितने भी जो धन दौलत सिराजुद्दौला का था, क्योंकि पूरा बंगाल जॉय ऑफ सिटी सोने से भरा हुआ, इतना धन दौलत था। बंगाल यानी बहुत बड़ी सिटी और सबसे ज़्यादा सोना था यहाँ पे। तो उन लोगों को लगा कि सिराजुद्दौला ने अपने छुपे हुए ख़जानों का राज लुत्फुन्निसा को ज़रूर बताया होगा, पर लुत्फुन्निसा ने तो मना कर दिया। बाप बेटे दोनों ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा और दोनों को उसने गधा बोला, कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और वो पूरी ज़िंदगी वहीं पे रही। लॉर्ड क्लाइव ने छोटे मोटे पेंशन दे दिए और उसी में उसने गुजारा किया और लोगों के साथ रही, जब तक रही शान से रही और महारानी की तरह रही, भले वो छोटी झोपड़ी में रही। तो ये कहानी का सूत्रधार, ये कहानी जो मैं बता रही थी, पलासी का युद्ध, ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि मुग़ल के बाद ब्रिटिश को यही युद्ध के बाद एक इतना बड़ा बंगाल का राज उसे मिल गया ताकि वो आगे की रणनीति को आगे बढ़ा सके कि मुझे अब आगे बॉम्बे, मद्रास, गुजरात, सबको, बिहार, सबको उसे लेना था। क्योंकि अब तो ऐसी सिटी उसके हाथ में आ गई जहां धन दौलत से भरा हुआ था और वहां का नवाब उसके हाथ का कठपुतली था। फिर एक और चाल चली गई। मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, उसने क्या किया, वो भी लॉर्ड क्लाइव से मिल गया। उसने कहा कि मैं ज़्यादा अच्छा शासन करूंगा, क्योंकि मीर जाफ़र की तो कोई इज्जत ही नहीं थी, लोग उसे गधे बुलाया करते थे, गधा। उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव ने देखा कि नवाब की तो कोई इज्जत ही नहीं है, उसने क्या किया, उसे हटा दिया और मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया, यानी उसी के दामाद ने उसे रिप्लेस कर दिया। पर मीर कासिम क्या था कि वो अपने को साबित करना चाहता था कि मैं थोड़ा अच्छा नवाब बनूं और मैं अच्छे काम करूं, लोग मुझे अच्छे नाम से पुकारे। तो उसने क्या किया कि लॉर्ड क्लाइव यानी ब्रिटिश की बात सुनने से मना कर दिया और अपनी मनमानी करने लगा और अपनी चलाने लगा। ये बात लॉर्ड क्लाइव को पसंद नहीं आई। उसने क्या किया कि वापस मीर कासिम को हटा दिया और वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। यानी नवाब बनाओ फिर उतारो, फिर बनाओ फिर हटाओ, यानी उसे सिर्फ एक कठपुतली चाहिए था जो उसके इशारे पे नाचे। तो इस ढंग से एक पलासी के युद्ध ने ये साबित कर दिया। बाद में उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसके अंदर पूरे इंडिया में हम गुलाम हो गए और हमारे देश पर ब्रिटिश राज हो गया। तो इस ढंग से ये कहानी रची गई। अगर ये जगत सेठ और ये मीर जाफ़र ये दो गद्दार नहीं होते और ये नहीं आते लॉर्ड क्लाइव की बातों में,
तो हमारा देश शायद गुलाम नहीं होता, अंग्रेज़ों के हाथ में ही नहीं आता, क्योंकि ये पहली सीढ़ी थी अंग्रेज़ों की, और उसकी जीत ये साबित कर रही थी कि वो आगे का क्या होने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी ये छोटी सी चीज़ें, छोटी सी दरार कितना भारी साबित हो सकता है, ये तो लोगों ने देखा। धन्यवाद।